हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th की मैथ्स की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन। उससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में हमारा जो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट का मतलब है कि किसी भी कर्व पे, कोई भी कर्व होता है उस पे इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं। इस कर्व पे बहुत सारे पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट है, राइट। इस पॉइंट्स को, कोई भी एक पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन खींचते हैं, कर्व को टच करते हुए जो लाइन खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ध्यान से, कर्व को कट नहीं करना है। देखो, दो चीज़ समझो। ये होता है कट करना, राइट, और टच करने का मतलब होता है ये उसको एक पॉइंट पे टच करता है। तो टेंजेंट का मतलब है, जैसे इस पॉइंट पे मुझे इस कर्व की टेंजेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसके टच करते हुए एक लाइन खींच दूंगा। इस पॉइंट पे चाहिए तो ये इसकी टेंजेंट बन गई। इस पॉइंट पे चाहिए तो ये उसके लिए टेंजेंट बन गई। इस पॉइंट पे चाहिए तो ये उसके लिए टेंजेंट बन गई, राइट। इस तरह से आप बहुत सारी टेंजेंट बना सकते हो, एक कर्व पे बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हो, राइट। लेकिन कंडीशन ये है कि टेंजेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे टच करेगी, कट बिल्कुल ही नहीं करेगी। जैसे ये मैं कर्व बनाता हूँ, इसको आपने ये टेंजेंट नहीं कहलाएगी क्योंकि ये दो पॉइंट पे कट हो गई, तो इसको टेंजेंट नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक कर्व दिया है, उसका एक पॉइंट लिया है, उस पर क्या किया उसने, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है टच करती हुई। इस पॉइंट को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींची है, उसको क्या बोला हमने? टेंजेंट। ओके। अब देखो, नॉर्मल का कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो टेंजेंट लाइन होती है उसके जस्ट एक परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उनको क्या बोला हमने? नॉर्मल। ये टेंजेंट है, इसके एक परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होगी? नॉर्मल। अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचनी है तो मैं क्या करूँगा, ये मेरी टेंजेंट हो गई। इस पॉइंट पे मेरा नॉर्मल क्या होगा, इसी पॉइंट पे मैं परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींच दूंगा, राइट। तो ये होता है नॉर्मल और टेंजेंट। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे समझो, अगर आपको दो पॉइंट दिए, राइट, ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस। दो पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब ये पॉइंट है आपका, समझो, देखो पॉइंट कैसे एलोकेट करते हैं। ये एक्स एक्सेस होती है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होगा? x1 माना मैंने, राइट। और ये भी एक्स एक्सेस है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्टेंस कितना लिया? x2। ये वाई एक्सेस है, तो वाई एक्सेस के पैरेलल में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा? y1। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? y2। आई बात समझ में? अब मुझे देखो, आपको इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x में कितना चलना पड़ा? x1। y में कितना चलना पड़ा? y1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने बने? x1 y1। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको x में x2 चलना पड़ा, x एक्सेस में x2 चलना पड़ा, y एक्सेस में y2 चलना पड़ा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2। आई बात समझ में? अगर इन दोनों लाइन को मैं मिला दूँ, क्या करूँ, इन दोनों लाइन को मैं मिला दूँ तो ये क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ करते हैं। मैंने इनको मिला के एक ट्राइंगल बना दिया। देखो, इन तीनों को मिला के मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। अब समझिए, अगर मेरा ये पूरा कितना है? x2 है, ये पूरा कितना है? x1। अगर मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली यहाँ तक, अगर मुझे ये वाली फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस x2 में से x1 को हटा दूंगा। भाई ये पूरा x2 है, इसमें से ये x1 चला गया, तो ये एक लाइन ये डिस्टेंस कितनी बची? x2 माइनस x1। ये पूरी x2, उसमें से x1 चली गई, ये कितनी बची? x2 माइनस x1। तो ये हुआ आपका x2 माइनस x1। सेम यहाँ पे करते हैं, ये पूरा है y1, अरे सॉरी y2। जैसे ही इस y2 में से ये y1 हटा दिया मैंने, तो ये कितना बचा? y2 माइनस y1। ओके। अब देखो, अगर ये लाइन थीटा एंगल बनाती है, आपको पता होगा एंगल हमेशा यहाँ 0 डिग्री एक्स एक्सिस से बनता है, ऐसे एंगल। जैसे इस लाइन का एंगल देखना तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, थीटा, ये होता है हमारा पॉजिटिव थीटा। तो यहाँ से अगर मैं एंगल बनाता हूँ, ये देखो रेफरेंस लाइन है हमारी एक्स एक्सिस के पहले, यहाँ से मैं एंगल बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लगाता हूँ तो इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो ये क्या ट्राइंगल बन गया, ये आपका ट्राइंगल बाहर निकला, ये बना थीटा, ये y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं टेन थीटा लगाता हूँ तो टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। आई बस में देखो, जब भी जो भी आप एंगल लेते हैं
उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, राइट। और जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, आपको हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, राइट। और ये हो गया आपका बेस आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आपको टेन थीटा में क्या लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर आपका y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इस टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। तो अगर आपको पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनकी स्लोप निकालनी है, उन दोनों पॉइंट से एक लाइन बनेगी, उस लाइन की अगर आपको स्लोप निकालनी है, देखो स्लोप का बेसिकली मतलब होता है ढाल, कि वो जो 0 डिग्री है उससे कितना उठा हुआ है, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से कितना ऊपर उठा हुआ है, तभी तो ये ढाल बनेगा। ये ढाल कब बनेगा, जब 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर उठेगा। तो ये स्लोप बताती है कि 0 डिग्री से कितना ऊपर उठा हुआ है वो बताता है स्लोप। तो इसको अगर दो पॉइंट आपके पास दिए हुए हैं, तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करके आप स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप को हम बोलते हैं m। मैथ्स में स्लोप को किससे लिखते हैं, m से। अब देखो, ये तो हो गया दो पॉइंट दिए हुए। अगर आपको थीटा दिया हुआ हो, अगर थीटा दिया हुआ हो, अगर ये समझो कि थीटा दिया हुआ है, आपको पॉइंट्स नहीं दिए हुए, तो भी आपको स्लोप निकालना है, तो क्या लगा होगा, m इक्वल टेन थीटा। तो m इक्वल टेन थीटा लगा के आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। आई बात समझ में। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, टेन थीटा का कॉन्सेप्ट बताया कि टेन थीटा से m कैसे निकालते हो, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 जो करते हो वो भी कैसे आया। यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ, ये दो स्ट्रेट लाइन है, आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, दो पॉइंट के बीच का अगर स्ट्रेट लाइन ए बी है, ये पॉइंट है x1 y1, ये है x2 y2, अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ए बी, ये डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करते थे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ करते थे, राइट। ये चीज़ आती कहाँ से है? ये देखिए, ये ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो, अगर इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे ए बी सी ड्रॉ करता हूँ, राइट, तो ये आपका क्या हो गया, y2 माइनस y1 था, सॉरी x2 माइनस x1 था, ये आपका क्या था, y2 माइनस y1। अगर देखो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ। अगर मैं पाइथागोरस यहाँ पे लगाता हूँ, तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब समझिए, यहाँ पे हाइपो क्या है, ए सी, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपो होता है, कर्ण होता है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल, ये क्या है, बेस क्या है, x2 माइनस x1, तो ये हो गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ए बी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ, तो आपको पता है जब स्क्वायर इधर दूसरी तरफ जाता है तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट होता है। तो ए सी कितना बन गया आपका, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ यहीं से आती है, राइट, कि अगर आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, इस तरह से आता है। तो टेन थीटा यहाँ पे टेंजेंट का नाम देने का रीज़न ही ये है, राइट, कि कितना एंगल बना हुआ है, और ये टेन थीटा से ही ये चीज़ आती है, इसलिए उसको टेंजेंट नाम दे दिया। आई बात समझ में। तो आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट पता चल गया, और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट अभी मैं आगे और बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ओके, अब देखते हैं कि इनका करना क्या है। इस चैप्टर में क्या करना है आपको, आपको टेंजेंट पता चल गया, नॉर्मल पता चल गया, अब उनकी इक्वेशंस क्या होगी, उन लाइन की इक्वेशन क्या होगी। जैसे ये मुझे पॉइंट पता है, राइट, मतलब ये लाइन पता है, इस लाइन को इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की क्या होगी, वो सारा हम डिस्कशन करेंगे आगे। ओके, तो देखो आपका हमारा पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट्स x1 y1 हैविंग अ फाइनाइट स्लोप m इज गिवन बाय दिस। देखो क्या कह रहा है ये, अगर आपके पास एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा या निकालना पड़ेगा, ठीक है, आपको कोई भी पॉइंट दे दिया है x1 और y1, और स्लोप आपको दे दी है m, एक लाइन दे दी है, दो पॉइंट है, एक स्लोप है, और बोला है कि इसका अगर इक्वेशन निकालना है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगेगा, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, जहाँ पे y को आप एज इट इज रखना, x को एज इट इज रखना, x1 की जगह ये पॉइंट डालना, y1 की जगह ये पॉइंट डालना, m की जगह जो m आपको दिया हुआ है स्लोप में। अब m आपको अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं,
थीटा अगर दिया हुआ है तो एम निकालने के आप टेन थीटा लगाओगे। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे ऐसा y इक्वल एक्स स्क्वायर दिया है और बोला है एक्स इक्वल 2 पे निकालना है, तो अगर कोई फंक्शन दिया है तो आपको पता है टेन थीटा इक्वल डी वाई बाई डी एक्स भी होता है, डिफ्रेंसिएशन करते हो तो पहले आप इसका क्या करोगे, एम निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स करोगे, तो आपको कितना मिला, 2x मिला। अब अगर x इक्वल 2 पे निकालना है तो 2 यहाँ पे रख देना, 2 इंटू टू तो 4, तो आपके पास m कितनी मिल जाएगी, 4। तो ये तो है एंगल के लिए, ये है अगर डिफ्रेंशिएट करके लाना है तो, और ये है अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं और आपको m निकालना है तो y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 कर सकते हो। तो m निकालने के अलग अलग तरीके हैं, जो तरीका क्वेश्चन में वैलिड होता है वो लगाइए। दो पॉइंट दिए हो तो ये वैलिड हो जाएगा, एंगल दिया तो ये वैलिड हो जाएगा, अगर बोला उसको डिफ्रेंशिएट करना है, पॉइंट्स कुछ दिया है, तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हो। और ये होता है y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। आई बात समझ में। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, आप जब एंगल लेते हो मैथ्स में तो ये 0 डिग्री होता है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल में जितनी भी लाइन खींचोगे वो कितनी होती है, सभी 0 डिग्री होती है। एक्स एक्सिस के पैरेलल को या फिर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर को अगर मैं इस तरह से बना दूँ तो ये सारी वाई के पैरेलल परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल को या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर को, दोनों बात एक ही होती है, राइट। या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल को और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर को, ये भी दोनों बात एक ही है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन खींचते हो उन सब का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि वो उठी हुई नहीं है ना, 0 डिग्री पर है, ऐसे लेटी हुई है, वो ऐसे एंगल ही नहीं बना रही है, कुछ एंगल नहीं बनाए तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन है उनका स्लोप कितना होगा, अगर थीटा आपका 0 है तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा मतलब टेन जीरो कितना हो जाएगा, 0। तो एम आपकी कितनी हो जाएगी, 0। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी आप स्ट्रेट लाइन खींचते हो उनका एम कितना हो जाएगा, 0, उनका स्लोप कितना हो जाएगा, 0। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये एम इक्वल 0 है तो अगर मुझे बोले एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन मतलब लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, एम की वैल्यू यहाँ पे रखोगे। जैसे ही एम इक्वल 0 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये टर्म पूरा कितना हो जाएगा, 0। तो आपके पास क्या बचेगा, y माइनस वाई वन इक्वल 0। तो आपके पास y कितना आ जाएगा, y1। तो आपके पास इक्वेशन कितनी आ जाएगी, y इक्वल y1। जो भी y का पॉइंट दिया हुआ है वो आप रख देना, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशंस। आई बात समझ में। जैसे ये पॉइंट देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर मैं बोलूँ कि ये कौन सी लाइन है, ये 2 पर है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, y इक्वल 2। ये अगर 3 पॉइंट है तो ये क्या बन गया, y इक्वल 3। तो इस तरह से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। अब दूसरा देखते हैं कि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस ये है, अगर उसके पैरेलल है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है लाइंस, या फिर मैं कहूँ एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दोनों बात एक ही है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो अब देखिए एंगल हमेशा कहाँ से नपेगा, यहाँ से, एक्स एक्सिस से ही हमेशा एंगल नपता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए देखो, इस तरह से फील करो थोड़ा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना एंगल बनाना पड़ा, 90 डिग्री। आई बात समझ में। जब आपको 90 डिग्री बनाना पड़ता तो अभी यहाँ पे देखो टेन थीटा, टेन 90 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0। ओके, अब 1/0 को यहाँ पे रखते हो, ये थीटा ही क्या हुआ, एम हुआ। भाई वाई एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होगी, राइट, उनका एम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। उनका स्लोप कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। जब स्लोप इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट को 1/0 में लिखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 1/0 रखता हूँ तो y माइनस वाई वन इक्वल 1/0 एक्स माइनस एक्स वन हो गया। ये y इस तरफ मल्टीप्लाई होके इस टर्म को क्या कर देगा, 0। सॉरी, ये 0 इस तरफ मल्टीप्लाई होके इस टर्म को 0 कर देगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 0 इक्वल एक्स माइनस एक्स वन। तो आपके पास इक्वेशन किधर आ जाएगी, ये x1 इस तरफ आ गया तो x इक्वल x1। आई बात समझ में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको एक्स एक्सिस के लाइन की इक्वेशन बतानी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन की इक्वेशन, तो आप हमेशा क्या लिखोगे, y इक्वल y1। अगर y एक्सिस के पैरेलल निकालनी है तो क्या लिखोगे, x इक्वल x1। आई बात समझ में।
ये तो है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये है वाई एक्सिस के पैरेलल। आई बात समझ में? तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। एक बार आप नोट कर लीजिए, अगर कोई पॉइंट्स रह गया तो उसको अच्छे से आप लिख लीजिए। फिर हम केसेस पे चलते हैं। तो देखो इसके कुछ केसेस बनाए हमने, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, उसको वापस एक बार बता देता हूँ। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन इज जीरो, एम इक्वल टेन थीटा इक्वल जीरो। अगर थीटा जीरो हो गया, जैसे मैंने बता दिया था, थीटा जीरो कब होगा? जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। थीटा जीरो हो गया तो आपका एम कितना हो जाएगा? जीरो। अब एम जीरो हो गया तो टेंजेंट लाइन किसके पैरेलल होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस जगह पे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितने हो जाएगी? एम यहाँ पे जीरो रखोगे तो वाई इक्वल वाई वन। आई बात समझ में? ये चीज़ मैंने बता दी है। फिर मैंने थीटा इक्वल पाई बाई टू। देखो पाई बाई टू का मतलब होता है 90 डिग्री, ये आपको शायद पता होगा। अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता तो ये रेडियन है, पाई बाई टू रेडियन है। उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 180 डिवाइड बाई पाई का मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई से पाई कट गया, ये कितना हो गया? 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई टू। ओके, तो पाई 90 डिग्री मतलब 10 90 डिग्री इनफाइनाइट 1/0, वो यहाँ पे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स इक्वल x1। ओके, आई बात समझ में? अब देखो ये तो हो गया हमारे टेंजेंट की बात। टेंजेंट में जितना सफिशियंट था आपको मैंने सारा बता दिया है इस तरह के क्वेश्चन। अब हम थोड़ा नॉर्मल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि नॉर्मल क्या होता है, राइट? देखो नॉर्मल हमको पता है कि चलो ये कर्व है, यहाँ पे ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट के जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो टेंजेंट की, तो वो हमारा क्या बनता है? नॉर्मल। नाम से पता चलता है नॉर्मल, राइट? परपेंडिकुलर लाइन है वो नॉर्मल है। अब चलो इसकी तो इक्वेशन आपके पास हो गई, वाई इक्वल वाई माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। इसके बारे में आपका क्या विचार है? एक और चीज़ बता देता हूँ, आपने इसका बहुत सुना होगा, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, इस तरह की चीज़ें, ठीक है? तो ये कहाँ से होती है? ये लाइन ओरिजिन से हमेशा पास होगी। वाई इक्वल एम एक्स वाली, वाई इक्वल एम एक्स वाली हमेशा लाइन कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से। क्यों? देखो ये यहीं से आती है। अगर मैं वाई माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन करता हूँ, ओरिजिन मतलब जीरो जीरो, अगर जीरो जीरो से लाइन पास होती है मतलब एक्स वन भी जीरो हो गया, वाई वन भी जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, तो बचा क्या? वाई इक्वल एम इंटू एक्स। तो वाई इक्वल एम एक्स वाली लाइन कहाँ से पास होती है? ओरिजिन से। ओके, अब देखिए नॉर्मल की जब हम बात कर रहे थे, वाई इक्वल वाई माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। पहले मैं नॉर्मल की आपको इक्वेशन बता देता हूँ कि अगर आपके पास एम दिया हुआ और नॉर्मल की इक्वेशन निकालना, तो ये होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल माइनस वन अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन। देखो टेंजेंट में क्या था? टेंजेंट में क्या था? यहाँ पे आपका एम था, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस वन अपॉन एम। आपको एम को उल्टा करना है और माइनस लगा देना है। आई बात समझ में? तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? माइनस वन अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन। ओके, देखो इसका भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप ये लाइन लेते हो, समझो, जब आप इसके बारे में देखते हो, यहाँ से जो एंटी क्लॉकवाइज जितना भी एंगल बनता है 0 डिग्री, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जितना भी एंगल बनता है वो पॉजिटिव होता है, पहली बात। वाई एक्सिस से जितना भी एंगल बनता है वो कितना होता है? नेगेटिव, राइट? वाई एक्सिस से मतलब आप उल्टा बनाओगे तो नेगेटिव ही बनेगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव। अब देखो अगर मैं थीटा लेता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। भाई ये पूरा कितना है? 90। ये समझो मैंने 30 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 मतलब 60। ये मैंने 0 डिग्री ले लिया तो ये 90 माइनस 0 90 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से देखते। अब देखो ये कहाँ से कैसे बनेगी, ये समझो, आपको एम निकालना है। इस थीटा के लिए तो एम क्या होता था? टेन थीटा। ओके, देखो नॉर्मल की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल में माइनस वन अपन एम आया कहाँ से? एम इक्वल टेन थीटा होता है टेंजेंट लाइन के लिए, लेकिन नॉर्मल लाइन क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर उसको इस तरह से थीटा ले, पहली बात तो हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो एक माइनस आगे आ जाएगा, और यहाँ पे टेन थीटा की जगह एम इक्वल, ये नॉर्मल के लिए मैं निकाल रहा हूँ, ये तो हो गया टेंजेंट के लिए, ये नॉर्मल के लिए। अब देखो जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो यहाँ पे प्लस है, लेकिन जब आप क्लॉकवाइज जाओगे तो पहली बात तो माइनस लगेगा क्योंकि हम उल्टा जा रहे हो। दूसरी बात, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे कितना है? 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा। ओके,
और अगर आपको नहीं पता हो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। अब आप कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? 1/tan थीटा लिख सकते हो। कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हो। और tan थीटा ही हमारा क्या है? टेंजेंट। किसकी? सॉरी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है, जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का जो एम होता है वो टेंजेंट के एम के उल्टा होता है और नेगेटिव साइन होता है। आई बात समझ में? तो एम नॉर्मल इक्वल -1/m टेंजेंट। इसी वजह से यहाँ पे आपको क्या मिला है? -1/m। एक मिनट। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे -1/m आया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे mt भी लिख सकते हो, टेंजेंट का नॉर्मल। ओके, तो अगर आपके पास टेंजेंट का नॉर्मल है, सॉरी, जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप है, और अगर नॉर्मल लाइन निकालनी है आपको, तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। यही रीज़न है कि ये चीज़ आती है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ बनती है, mn मतलब नॉर्मल का स्लोप इक्वल -1/m ऑफ t, मतलब टेंजेंट का स्लोप। अगर इस तरफ मैं मल्टीप्लाई करूँ, उसको इस तरफ ले जाऊँ, तो ये क्या बन जाएगा? mn मल्टीप्लाई mt इक्वल कितना हो जाएगा? -1। तो दो स्लोप, किसकी दो स्लोप? अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप में रिलेशन क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -1। तो ये बात ध्यान रखो। आपको अगर मैंने बोला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 2 बोला है, तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो। कैसे? स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल -1 होता है। नॉर्मल इंटू यहाँ पे t 2 रख दोगे इक्वल -1, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हो जाएगा? -1/2। ओके, तो इस तरह से समझना है। यहाँ पे एक और चीज़ बता दो, अगर आपको चेक करना है कि दो लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है एक दूसरे पे, तो आपको क्या करना है? दोनों की स्लोप लेना है, m1 m2 दोनों की स्लोप ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो। अगर -1 आता है, -1 आ जाता है, तो आपको समझ लेना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y - y1 इक्वल m x - x1। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? y - y1 इक्वल -1/m x - x1। ओके, अब थोड़ा ग्राफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर आपको ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन किस तरह y - y1 इक्वल m x - x1 की तरह होती है। सबसे पहले मैं एक लाइन की बात करता हूँ जो ओरिजिन से पास होती है। ये सबसे बेसिक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, राइट? ये स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया। ये लाइन कितनी बनी? y इक्वल mx। और देखो ये पूरा कितना है? 90 डिग्री। ये पूरा कितना है? 90 डिग्री। तो ये बीचों बीच में से जा रही है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन गया आपका? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री बन गया है, तो m निकालने के लिए m इक्वल 1045 करना पड़ेगा। 1045 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पे y इक्वल आपके पास क्या आ गया? x। तो जो ओरिजिन से जो लाइन पास होती है उसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल x। आई बस में, और थीटा होना चाहिए पॉजिटिव। तो आप बोलोगे सर एक और भी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो सकती है। ये भी लाइन है, और भी बहुत सारी लाइन हो सकती है। ये हो सकती है, ये इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, लेकिन हम एक बेसिक की बात कर रहे हैं। ये है y इक्वल एक्स वाली लाइन। अब ये कौन सी लाइन है? क्या ये भी y इक्वल एक्स वाली लाइन है? तो इसके बारे में देखते हैं। देखो जब भी आपको एंगल लेते हो, कितना एंगल बना रहा है, तो हम क्या करते हैं? जो 0 डिग्री वाली एक्स एक्सेस है वहाँ से उस लाइन तक पहुँचते हैं, लाइन तक पहुँचते हैं और जितना एंगल बनाता है वो माप लेते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एंगल कितना बनाना पड़ेगा? इतना घूमना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। ये मैं इतना घूमा, तो आप समझिए यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना ट्रैवल किया? ये है 90 डिग्री और ये 45 डिग्री और ट्रैवल किया। तो 90 + 45 कितना हुआ? 135। 135 हुआ। अब मैं m निकालने के लिए क्या करूँगा? tan थीटा लगाऊंगा। tan 135 डिग्री कितना होता है? -1। तो आपको इसके लिए m कितनी हो जाएगी? y इक्वल mx के लिए यहाँ पे m कितनी हो जाएगी? -1। तो -1 इंटू एक्स कितना हो गया? y इक्वल -x। तो ये हो गई आपकी y इक्वल -x का। आई बात समझे?
y इक्वल माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा। ओके, अब उसमें बहुत सारे इंटरसेप्ट हो सकते हैं। यहाँ पे 0 0 इंटरसेप्ट किया है। इंटरसेप्ट का मतलब है लाइन आपके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को कितना काट रही है। जैसे ये है, ये वाई एक्सेस पे काट रही है इतना, एक्स एक्सेस पे इतना काट रही है, ये भी काट रही है, ये भी काट रही है, ठीक है। लेकिन ये ना तो एक्स को काट रही है ना वाई को काट रही है, बीचों बीच में से जा रही है। तो हमने यहाँ पे प्लस सी वाला कोई टर्म ऐड नहीं किया। लेकिन अगर काटे तो कैसे ग्राफ करोगे आप, अब समझो। ये आपको पता होना चाहिए, ये है एक्स एक्सेस। अगर मैं बात करूँ, ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ये 3 है, ये 4 है। ये लाइन कौन सी है, ये कहाँ से पास हो रही है, ये एक्स इक्वल 1 से पास हो रही है, तो एक्स इक्वल 1 वाली लाइन। तो जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है उसका क्या बनता है, एक्स इक्वल 1, एक्स इक्वल 2, एक्स इक्वल 3। तो उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल x1। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे ग्राफिकल से बता रहा हूँ। वाई की बात करता हूँ, ये y1, y2, y3। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, y ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हो जाएगी y इक्वल y1। ओके, और चीज़ बता दे, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर कोई लाइन, लाइन देखो समझो, अगर कोई लाइन इस तरह से कट करती है, इस तरह से अगर कटती है, इधर झुकी हुई है, तो आपको पता होगा ये सारी लाइन कितना एंगल बना रही है, 90 से छोटा बना रही है। देखो ये सारी लाइन 90 से छोटा बना रही है एंगल, सारी लाइन 90 से छोटा बना रही है। अगर एंगल थीटा लेस देन 90 है तो आपका टेन थीटा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आपकी एम क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। आई बात समझ में। अगर इस तरह से बनाती है सारा, तो इनको पहुँचने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, इतना 90 से ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी एम क्या हो जाएगी, नेगेटिव। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, आपको एक मैं करवा देता हूँ। आपको बोला है कि टेंजेंट टू द कर्व फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपको बोला है कि मैंने आपको एक इक्वेशन दिया है और एक पॉइंट दिया है x इक्वल टू। इस x इक्वल टू पे आपको स्लोप फाइंड करनी है। कहने का मतलब है, ये समझो इसका ग्राफ है, एग्जैक्ट ग्राफ ये नहीं है, ये समझो y इक्वल इसका ग्राफ है। उसने बोला x इक्वल टू पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका इक्वेशन दो। अब देखो हमारे पास क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन, राइट। हमको तो क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए m इक्वल या तो होना चाहिए टेन थीटा, या होना चाहिए y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन, या फिर होना चाहिए dy बाई डी एक्स। ये सारी चीज़ होगी, इनमें से कोई भी होगा तो हमारे पास आ जाएगा। क्या यहाँ पे थीटा है एंगल, नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है, अगर 2 कोऑर्डिनेट दिया होता तो हम उसको डिफरेंस करके निकाल देते, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, डी वाई बाई डी एक्स वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको डिफ्रेंसिएशन करोगे, डी वाई बाई डी एक्स। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ओके, और इसका x का कितना हो जाएगा, 1। तो 3x स्क्वायर माइनस 1। अब बोल रहा है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू। तो अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू पे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में ये डी वाई बाई डी एक्स, इसमें मैं 2 पुट कर दूंगा, x की जगह क्या पुट करूँगा, 2। तो 3 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना बन गया, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1। तो 12 माइनस 1 कितना हुआ, 11। तो आपकी स्लोप क्या मिल गई, 11। तो इस जो कर्व है उसका x इक्वल टू पे आपको स्लोप कितनी मिल जाएगी, 11। आई बात समझ में। अब और दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। उसने बोला है, ना तो कोई पॉइंट दिया है, उसने कुछ नहीं दिया है, उसने एक लाइन बोली है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है, तो वहाँ पे एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 0 डिग्री होता है। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर थीटा इक्वल 0 डिग्री है, टेन थीटा 0 डिग्री, तो एम आपका क्या हो गया, 0। तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि इसका जो टेंजेंट है, अरे सॉरी स्लोप है, वो तो कितना हो गया, 0। आई बात समझ में। अब आपको क्या निकालना है, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का आपको पॉइंट निकालना है जहाँ पे ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो हम निकाल लेते हैं पॉइंट। क्या करेंगे हम, y
इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एम हमको कितना है 0। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एक दिमाग में क्लिक करना चाहिए, एम कितना होगा 0। लेकिन अगर मैं इसकी हेल्प से अगर एम निकाल दूँ, हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट निकालना है एक्स। वो पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का होगा, टेंजेंट, राइट। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, 2x माइनस 1। अब देखो ये भी क्या है m, ये भी क्या है m, तो इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, दोनों को इक्वल रख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा 2x माइनस 1 इक्वल कितना कर दूंगा 0, क्योंकि ये भी m है ये भी m है। तो देखो अगर उन दोनों के लेफ्ट वाले सेम है दोनों के, तो राइट वाले भी दोनों सेम होंगे। तो ये 2x माइनस 1 इक्वल 0 हो गया। तो x इक्वल कितना बन गया आपका 1/2। तो x इक्वल 1/2 ऐसा पॉइंट है इस कर्व पे जहाँ पे आपकी जो टेंजेंट होगी वो ड्रॉ कितनी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसने बोला है नॉर्मल और टेंजेंट दोनों की इक्वेशन फाइंड करो। अगर एक पॉइंट दिया हो, अब आपको एक पॉइंट मिल गया, मतलब x1 मिल गया y1 मिल गया, आपके पास इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। ये किसके लिए, टेंजेंट। y माइनस y1 इक्वल -1 अपॉन m x माइनस x1। ये किसके लिए, नॉर्मल। अब देखो आपके पास x1 पड़ा है, y1 पड़ा है, y और x एज इट इज रखना है, m की जरूरत है। m कहाँ से आएगा, इस पॉइंट में m कहाँ से आएगा। तो ये आपकी y इक्वेशन दी है, अगर उसको मैं डिफ्रेंसिएशन करूँ तो आपको पता है dy बाई डी एक्स क्या होता है, m होता है। तो उसको मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूँ, x की पावर 4 का हो गया 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10 प्लस 0। ओके, लेकिन ये तो डी वाई बाई डी एक्स आया इन जनरल, 0,5 पे कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये डिसाइड करना है। तो देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, देखो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, तो ये 0 मैं यहाँ पे रखता हूँ x में। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, इन सब में मैं 0 रखूँगा, 0 0 0, तो ये तो 0 हो गया, कितना बचा -10। तो आपकी यहाँ पे इक्वेशन कितनी बन जाएगी, y माइनस y1 कितना है 0, सॉरी 5 इक्वल m कितना है -10, x माइनस x1 कितना है 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, y माइनस 5 इक्वल -10x। सबको एक तरफ लेना हो तो ले लो, वरना क्या करो y इक्वल -10x, ये 5 इस तरफ चला गया +5। ये होगी आपकी टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल की बात करते हैं हम, यहाँ पे m की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे m। तो y माइनस y1 इक्वल -1 अपॉन m की जगह क्या रखूँगा -10, -10 रखा, x माइनस x1 कितना है 0। तो ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये इस तरफ चला जाएगा। तो 10y माइनस, सॉरी y1 की जगह क्या आएगा 5, मैंने 5 नहीं रखा था, तो y1 की जगह यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ। अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई, तो 10y माइनस 50 इक्वल x। तो 10y इक्वल कितना हो गया, x प्लस 50। या फिर आप अगर डिवाइड करना है तो y इक्वल x बाई 10 प्लस 50/10 कितना हो जाएगा 5। तो ये आपकी आ गई नॉर्मल की इक्वेशन, ये आ गई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से हमने बहुत सारा देखा कि ग्राफ कैसे बनते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, उसके अलग अलग केसेस लिए हैं। ठीक है, तो अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम 6.3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो उससे पहले अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप मेरे पूरे वीडियो एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू।